ब्रह्मरंध्र से गर्भ के भ्रूण में जीवन कैसे प्रवेश करता है। दोस्तों, ब्रह्मरंध्र शब्द शायद आपने पहले भी सुना होगा। आज आपको बताते हैं ब्रह्मरंध्र के रास्ते से जीवन कैसे गर्भ शिशु में प्रवेश करता है। हमारे सिर के ऊपरी भाग में एक बिंदु स्थित होता है। आपने देखा हो कि जब किसी का जन्म होता है तो उसके सिर के ऊपरी भाग बहुत नाजुक होता है, यहाँ हड्डी नहीं होती। इसी केंद्र को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, इस स्थान पर हड्डी का विकास होता जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वह शरीर के किसी भी हिस्से से निकल सकती है। यदि आत्मा ब्रह्मरंध्र के रास्ते से निकलती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मरंध्र होता क्या है। ब्रह्मरंध्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म यानी ब्राह्मण और रंध्र मतलब बहुत छोटा छिद्र। ब्रह्मरंध्र ही वही हिस्सा होता है जिस हिस्से से पृथ्वी पर एक जीवन का विकास संभव होता है। ब्रह्मरंध्र के जरिए ही आत्मा एक भ्रूण में प्रवेश करके एक जीवन की शुरुआत करती है। सनातन संस्कृति में जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो पूजा पाठ किया जाता है। उस स्त्री के आसपास एक खुशनुमा माहौल बनाया जाता है ताकि भ्रूण का विकास अच्छी तरह से हो और बच्चा स्वस्थ हो। जब इसी रास्ते से आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है तो वह आत्मा कुछ दिन तक भ्रूण में रहकर देखती है कि शरीर उसके रहने लायक है या नहीं। अगर उसे लगता है कि यह उपयुक्त स्थान है तो वह आत्मा भ्रूण में रहने लगती है। यदि आत्मा को लगता है कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है तो वह ब्रह्मरंध्र के रास्ते ही निकल जाती है और दूसरे शरीर की तलाश करती है। इसलिए शरीर के इस द्वार को हमेशा खुला रखा जाता है। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में जो भी बातें हैं वे विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। विज्ञान फेल हो सकता है पर हमारा सनातन धर्म